आदाब। आप देख रहे हैं जनरल 24 इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 25 मई को चुनाव होने हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या कहेंगे सर? ये जो 25 मई को जो चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। और हमें तैयारी क्या करनी है कि हमें अपना जो वोट है वो उसका परसेंटेज बढ़ाना है। ये हमारी एक जिम्मेदारी भी, दीनी भी और मुल्की भी, दोनों तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम घरों से बाहर निकलें और वोट को हम दें। और ये एक अमानत होती है जिसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक अमानत है हमारे पास में जिसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम वोट देंगे, जल्दी से निकलेंगे, तैयारी से निकलेंगे। अगर हम कोई काम है तो उसको आगे पीछे करेंगे काम को, और हम निकल करके वोट देंगे। काम क्या आपको बता दे, उस दिन सरकारी छुट्टी होती, पूरा पब्लिक हॉलीडे होता है, कोई भी मार्केट नहीं खुल सकती, कुछ भी, सब कुछ बंद। कुछ लोगों के पर्सनल काम होते हैं, कहीं आना है जाना है, तो हम उसको पोस्टपोन करेंगे और हम वोट निकल करके, हम घरों से निकल करके वोट देंगे। और जो हमारे साथ में, महल्ले में, आपस में जो भी, हम घर घर जाकर के इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बात को सभी लोग कह रहे हैं और हमारे मुल्क ने हमें अधिकार भी दिया है वोट का, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तभी मुल्क के हालात बदलेंगे और तभी हमें कुछ कामयाबी मिलेगी। नहीं, कुछ लोग क्या जवाब देंगे? मैं किसी पार्टी से की बात नहीं करता। जब बहुत लोग जातिवाद पे वोट मांगते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, जबकि 14वीं जो प्रस्तावना है, यानी कि वोट जो है अपने मौलिक अधिकार है और वो वोट को अपने काम पे मांगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि जो जातपात के नाम वो सभी वर्गों में है जी। मैं किसी एक जाति विशेष का या एक पार्टी विशेष का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सभी वर्गों में ऐसे लोग मौजूद हैं। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाति के ऊपर, जाति के आधार पर वोट मांगना ये सिरे से जो है बिल्कुल गलत है। ना हमारा इसका संविधान हमारी इजाज़त देता है इस बात की, और ना हमारा मुल्क का दस्तूर ऐसा कहता है, और हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो भी इसके खिलाफ है। क्योंकि सदियों से हम सारे जो धर्म वाले एक साथ मिलते हुए प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। तो मोहब्बत के आधार पे हमें जो है आगे बढ़ना है। हमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, तो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। सर, देखते हैं कि 74 साल में हमने देखा, अब चले आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो पिछड़े हैं। तो क्या वजह मानते हैं कि उनके जो उलमा हैं या उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाए? देखो, दूसरी तो पार्टियां वो तो अपना फायदा उठाएगी। लेकिन अगर हमें अपने माशरे को बदलना है तो कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदारी लेनी। किसी पार्टी के भरोसे बैठना क्या ठीक रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी के दूसरे के ऊपर नहीं हम बैठ सकते भरोसे पर। ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें सबसे बेहतरीन क्या है कि हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ एक इलाज है, वो है एजुकेशन और एजुकेशन। हम तालीम में आगे बढ़ें, तालीम के मैदान में हम अपने बच्चों को बढ़ाएं। 2 वक्त की रोटी ना खा करके 1 वक्त का हम खाना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को बहुत ही आला और बहुत अच्छी तालीम दिलाएं। यही एक रास्ता है जहां हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल में सर, इस्लाम के बारे में, जैसे कि मुसलमान इस्लाम बारे में, जिसे मैं भी इस्लाम को पढ़ता, मैं एज ए मुस्लिम, कहीं ऐसी नहीं कि मतलब लोगों को मारना, काटना या किसी से जुर्म बरबत करना मैं पढ़ता हूँ कहीं नहीं। जब मैं बात करूँ कि जो किताबें वो पब्लिक डोमेन में है, कुरान अगर किसी को पढ़नी है, वो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी, किसी भी